13 मई 2023 का दिन है। भारत की बात करूं 1952 राज्यसभा हमारा जो अपर हाउस है ना जी, हाँ, जो हमारा अपर हाउस है भारतीय संसद का ऊपरी सदन जिसे कहते हैं जी, आज के दिन पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। तो ये रिकॉर्ड के लिए उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, 13 मई 1952 पहली बैठक है राज्यसभा की अपर हाउस की। 1637 की बात करते हैं राजेश, कार्डिनल रिशेल्यू फ्रेंच नेम है। हाँ, कार्डिनल तो चलिए आप देखिए चर्च के, इससे पता लग रहा है कि वो चर्च के पदाधिकारी। रिशेल्यू इसको आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी जो फ्रेंच नेम्स की होती है, प्रोनाउंसिएशन है ना जी, अलग होती है। तो हाँ, ये फ्रांस के मैंने बता दिया आपको राजेश। एक तो ये स्टेट्समैन थे, मतलब राजनेता थे, और साथ में चर्चमैन भी थे जी। कार्डिनल इनके नाम के साथ आप देख ही रहे हैं। ये बड़े मशहूर हुए अपने समय पे, मतलब इनको फर्स्ट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं उस समय पे। ये क्रांति से पहले की बातें थी, तब ऐसा सिस्टम था, अब तो नहीं होता वहाँ पे। तो राजेश, इन्होंने आज के दिन एक बड़ी खोज की। देखिए, राजनेता थे, ये चर्च के पदाधिकारी थे, मतलब एक धार्मिक नेता भी थे, लेकिन साथ ही एक वैज्ञानिक भी कहेंगे। क्यों? वो खोज जो आज के दिन उन्होंने की और फ्रांस में वो बाकायदा दर्ज हुआ। क्या किया राजेश इन्होंने? टेबल नाइफ होता है ना राजेश, हाँ, टेबल नाइफ रखा होता है ना जी, आप बटर लगा रहे हैं, सारा कुछ लगा रहे हैं राजेश। इन्होंने टेबल नाइफ का जो वर्तमान स्वरूप है उसका आविष्कार किया। इन्होंने टेबल नाइफ का, पहले नाइफ की तरह होता था है ना, हम भी यूज करते हैं कभी कभार है ना, हमारे घरों में चलिए कम होता है, बाहर कभी जाते हैं तो अब हम देखते हैं। वैसे किसी ने कभी सोचा नहीं कि इसकी टिप आगे से गोल क्यों होती है, नुकीली क्यों नहीं होती है। ये कार्डिनल रिशेल्यू की दिमाग में आई राजेश, इसे गोल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बुरा लगता था जब आसपास, क्योंकि यूरोप में तो लोग छुरी कांटे का इस्तेमाल करते ही आए हैं राजेश, वो हाथ से कम खाते हैं, कि लोग वो टेबल नाइफ रखा है, मान लीजिए आपने बटर लगाने को रखा है, तो कोई भी उसमें उठा के दांत को रेतने लगता था, है ना जी। तो अब फिर उनके आसपास के लोग, सारे नहीं करते होंगे, फिर उन्होंने बताया कि नाइफ ऐसे ही बनना चाहिए, और फ्रांस को तो कॉपी किया ही जाता है, वो एक बड़ी पोजीशन पे थे। तो जब उसका प्रचार हुआ चीज़ का, तो फिर वैसे हो गया। और अब देखिए टेबल नाइफ को आप जब भी देखें तो आप कार्डिनल रिशेल्यू को याद कर सकते हैं कि उनकी खोज थी, उनके दिमाग की उपज थी। 1637 की बात है राजेश। पोप जॉन पॉल सेकेंड, बहुत से लोगों को पता होगा उनके बारे में राजेश। ये एक तो बिशप ऑफ रोम थे, और साथ ही साथ हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि हर पोप होता है। ये दोनों उपाधियां पोप के पास होती हैं। वेटिकन सिटी जो अपने आप में एक देश है ना, इटली के रोम शहर के भीतर ही वो अपने आप में देश है, 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में, जहाँ पे सेंट पीटर्स बेसिलिका और सारा कुछ वहाँ पे है राजेश। ये जो जॉन पॉल सेकेंड है, मैं इनकी क्यों जिक्र कर रहा हूँ, पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1978 से लेकर 2005 तक, अपनी मृत्यु तक, जॉन पॉल जो थे ये पोप रहे थे, है ना जी। पोलैंड के मूल निवासी थे, और पिछले 455 साल में जब इनकी नियुक्ति हुई थी, तब से लेके पीछे को अगर गिने 455 साल में ये पहले व्यक्ति थे जो नॉन इटालियन थे। पहले इटली के ही जो है ना होते थे बिशप, या वो उनमें से पोप चुना जाता था, लेकिन ये पहले वो थे, परंपरा टूटी है ना जी। उसके बाद तो आपको पता है अर्जेंटीना से भी आए थे। तो राजेश, एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और इनके साथ एक और रिकॉर्ड है कि अब तक जब से ये पेपेसी चली आ रही है, पोप का सिस्टम चला रोमन कैथोलिक चर्च में, 26 साल से अधिक इन्होंने बतौर पोप कार्य किया। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कार्यकाल था। आज के दिन क्या हुआ था राजेश? वेटिकन सिटी में, वेटिकन सेंट पीटर्स स्क्वायर पे, वहाँ पे अगर हम आप याद करें, रिकॉल करें, फोटो जब भी या पिक्चर जब भी देखते हैं, तो एक है ना बड़ी लंबी चौड़ी सड़क के बीच में एक चौराहा सा बना हुआ है ना जी। वहाँ से इनकी गाड़ी गुजर रही थी। अचानक एक युवक आता है और उन पर गोलियाँ बरसा देता है। बात कर रहा हूँ मैं 1978 के, हाँ 1978 राजेश। तो इन्होंने इस पर जो गोलियाँ बरसाई, ये कौन था? ये व्यक्ति था, इसका नाम था मेहमत अली अकाह। ये टर्की का एक युवक था। 4 गोलियां चलाता है ये। 2 पोप के पेट में लगती हैं, लोअर एब्डोमेन में, और 1 गोली उनके बाएं हाथ पे लगती है, और 1 गोली दाएं बाजू पे लगती है। मतलब हंगामा, फिर उनको पकड़ लिया जाता है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, क्योंकि साथ चले हुए थे पोप के, पोप गाड़ी में थे, खुली जीप में थे, इनको पकड़ लिया जाता है, इस व्यक्ति को, मोहम्मद अली को। फिर इस पर केस चलता है राजेश, और इसे उम्र कैद की सजा होती है ना। बहुत बवाल मचता है, लेकिन पोप जब ठीक हो जाते हैं
उसके बाद छूट जरा सा सही होते पोप इससे मिलने जेल में जाते हैं, है वैसे पूछते हैं वैसे बड़े और साथ ही साथ सबसे पहले जैसे पोप को होश आता है वो सबसे कहते हैं रोमन कैथोलिक से कि दुआ कीजिए मेहमद अली के लिए, है ना, क्योंकि मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया है। राजेश, आगे चल के क्या होता है कि वो जेल में था मेहमद अली, पोप जो उसके घर टर्की में थे उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनका इवन यहाँ तक कि उनका ध्यान रखते हैं जी, है ना जी। और फिर उनकी ही सिफारिश पर 19 साल बाद मेहमद अली को छोड़ दिया जाता है, डिपोर्ट ज़रूर किया जाता है कि जाइए टर्की, आपने यहाँ अपराध किया है। वहाँ पे एक और अपराध करके वो भागा था, वहाँ से किसी के संपादक की जान लेके भागा था। वो एक ग्रे वुल्फ नाम का एक अतिवादी संगठन है वहाँ पे, उसका मेंबर था। अभी भी मेहमद अली ठीक है, अभी टर्की में होता है ये। तो ये राजेश आज का इतिहास था।